राधे राधे। इस वीडियो में समझेंगे कि यात्रा करते समय चंद्रमा आपके पीछे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं या फिर सामने हैं, और है तो उसका क्या फल होता है, उसे किस प्रकार से समझे। अर्थात यात्रा के समय चंद्रमा का विचार किस प्रकार से किया जाता है, समझते हैं। देखिए, ये मैं अभी निर्णय सागर पंचांग के आधार पर बता रहा हूं। आप किसी भी पंचांग से देख सकते हैं। कैसे? सर्वप्रथम इसके लिए अपने को ये देखना है कि जिस दिन आपको यात्रा करना है उस दिन चंद्रमा किस राशि में है। इसको देखने के लिए आप पंचांग खोलेंगे और प्रत्येक पंचांग में, जैसे प्रारंभिक में जो है बहुत सारी डिटेल दी हुई रहती है, जैसे मुहूर्त वगैरह है हो गया, और कई पंचांगों में प्रारंभ में पूजा की पद्धति दी हुई रहती है। उसके साथ साथ राशि का फल दिया हुआ रहता है, सभी ग्रहों का गोचर फल आदि दिया रहता है प्रारंभ में। तो किसी पंचांग में 6-7 पेज नंबर बाद, किसी पंचांग में 10-15 पेज के बाद आपको प्रत्येक दिन का डिटेल दिख जाता है। अब निर्णय सागर में जो इस वर्ष का 2026-27 का जो पंचांग है, उसमें देखिए कितने पेज के बाद दिया हुआ है, 40 पेज के बाद 41वें पेज में प्रत्येक दिन का डिटेल दिया हुआ है। इसमें 40 पेज स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें दी हुई रहे, उसके बारे में भी हम लोग कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में केवल ये जानना है कि यात्रा करते समय चंद्रमा आपके सामने है कि दाहिने है कि पीछे है कि बाएं है, उसका क्या फल होगा। अब आपको डिटेल निकल गए आपके लिए प्रत्येक दिन का। चैत्र शुक्ल पक्ष से हम लोगों का हिंदू पंचांग प्रारंभ होता है। इस बार का 2026 का जो पंचांग प्रारंभ हुआ है वो मार्च से स्टार्ट हुआ है। कितने मार्च से? 20 मार्च से। कैसे पता चला 20 मार्च से? देखिए, मार्च यहाँ लिखा हुआ है, एक पेज में 15 दिन का डिटेल दिया हुआ रहता है। तो 20 मार्च से प्रारंभ हुआ है, 20 मार्च से 2 अप्रैल तक, इसलिए मार्च अप्रैल दोनों लिखा हुआ है इसमें। अभी जो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, आज है 29 अप्रैल। तो अपने को 29 अप्रैल के दिन देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है। आपको यात्रा करना है, जिस दिशा की यात्रा करना है, यात्रा से पूर्व पहले अपने को यह देखना है कि चंद्रमा किस राशि में। सबसे पहले आज हम देख लेते हैं, ये देखिए 29 अप्रैल ये निकल आया। अप्रैल मई, इस पेज में 2 महीने का डिटेल है, 18 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक का। देखिए, अंग्रेजी तारीख हेडिंग डला हुआ है, हेडिंग के सामने तारीख अपने को देखना है। 29 अप्रैल आज है, 29 अप्रैल। इसी के सामने जितना भी जो कुछ लिखा है वो आज का डिटेल है। 29 मई के सामने अब 29 मई जो है वो बुधवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है। अब प्रारंभ से मैं देख ले रहा हूं कि 29 तारीख को क्या कौन सी तिथि है, नक्षत्र आदि, ये सब भी अपन देख लेते हैं। 29 तारीख को स्टार्टिंग में आइए तो त्रयोदशी तिथि है। अब कैसे पता चला त्रयोदशी तिथि? यानी कि तिथि अगर छोटी सी अक्षर में आप लोगों को दिख रहा हो, ये हेडिंग में ये जो लाइन है तिथि का लाइन है, ये वार का लाइन है, ये तिथि का ही घटी पल का लाइन है, ये तिथि का ही घंटा मिनट का लाइन है कि कितने बजे कौन सी तिथि समाप्त हो रही है। ये नक्षत्र का लाइन है, ये नक्षत्र के घटी पल का, ये घंटा मिनट का, फिर योग का लाइन, ये करण का लाइन है, इस प्रकार से। तो अपने को ये देखना है 29 तारीख के दिन, 29 तारीख के दिन 13 लिखा है कि त्रयोदशी तिथि है, बुधवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि 29 तारीख को, अर्थात आज 19:52 तक रहा है, अर्थात शाम को 7:52 पर त्रयोदशी तिथि बुधवार को अर्थात 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा चतुर्दशी तिथि। कौन सा महीना चल रहा है? वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। संवत क्या है? 2083 और शाके क्या? 1948। तिथि हो गया। अब देखिए, नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, रात्रि के 12:16 तक है, क्योंकि 24:16 लिखा है, तो रात्रि 12:16 समझेंगे। अब अपने को उसी बात पे आ जाते हैं जिसके लिए अपन वीडियो बना रहे हैं कि आज चंद्रमा किस राशि में है। तो आप देखिए 29 तारीख को चंद्रमा है कन्या राशि में। कैसे पता चला? तो यहाँ लिखा हुआ हेडिंग देखिए, चंद्र राशि प्रवेश का। अब ये कन्या राशि में आज चंद्रमा है। अब कोई पूछे, ये बताओ कि कन्या राशि में आए कब है और कन्या राशि में रहेंगे कब तक। इसको देखने के लिए आपको ये देखना है कि समझिए, एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं। तो ये 27 तारीख को चंद्रमा आए हैं। कितने बजे आए हैं? तो लिखा हुआ है 27:36 पर आए। अब 27:36
36 का मतलब क्या होगा? तो सुबह 4:36 हुआ, मतलब 12 बजता है तो 24 बजता है, रात्रि का 1 बजता है तो 25, 2 बजेगा 26, 3 बजेगा तो 27, तो 3:36 तक से प्रारंभ हुआ है, प्रवेश काल लिखा हुआ है इसमें। तो कन्या राशि में चंद्रमा 27 तारीख को रात्रि में 3:36 पे प्रारंभ हुए हैं, अर्थात 28 तारीख को सुबह 3:30 बजे प्रारंभ हुए हैं। और कब तक रहेंगे? तो 30 तारीख को तुला राशि में जाएंगे ये 13:14 पे, अर्थात दोपहर 1:14 पे तुला राशि में जाएंगे। इसका मतलब क्या कि 28 तारीख को सुबह 4:30 बजे से लेकर के 30 तारीख को दोपहर 1:14 तक कन्या राशि में चंद्रमा रह गए, अर्थात 2.25 दिन एक राशि में चंद्रमा रहते हैं। तो आपके जिस राशि के सामने कोई समय लिखा हुआ हो ना, तो ये समझ लीजिए कि उस राशि का प्रारंभिक काल है। चंद्रमा में क्या है ना, बाकी तिथियों में समाप्ति काल लिखा रहता है, चंद्रमा के राशि के सामने जो समय लिखा हो उस राशि का प्रारंभिक काल होता है। तो कन्या राशि में आज क्या है? चंद्रमा है। अब अपने को ये देखना है कि आज हम पहले ये देख लेते हैं चंद्रमा है किस दिशा में, उसके बाद ही समझ में आया कि दाएं बाएं पीछे आगे क्या पढ़ेंगे। तो 29 तारीख को यात्रा करना अपने को, चंद्रमा है कन्या राशि में। तो एक मैं पहले से आप लोगों के लिए लिख रखा हूं, देखिए ये डिटेल, ये आप लोगों को लिख लेना है, नोट कर लीजिएगा। मेषे सिंहे धनु पूर्व भागे, यदि चंद्रमा मेष राशि में या सिंह राशि में या धनु राशि में, इन 3 राशि में से किसी भी राशि में हो, किस दिन, जिस दिन आपको यात्रा करना हो, तो चंद्रमा पूर्व दिशा में रहते हैं उस दिन। यदि चंद्रमा वृष राशि में हो या कन्या राशि में हो या मकर राशि में, इन 3 राशि में से किसी भी राशि में चंद्रमा है तो उस दिन चंद्रमा का जो वास है वो दक्षिण दिशा में होता है। तो आज के दिन चंद्रमा जो मैं उदाहरण बता रहा हूं उसमें चंद्रमा कन्या राशि में, अर्थात आज चंद्रमा का वास दक्षिण दिशा में है। बस ये नोट करके रखिएगा, याद रखिएगा। मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशि में से किसी भी राशि में चंद्रमा होते हैं जिस दिन, उस दिन चंद्रमा का वास पश्चिम दिशा में होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि में से किसी भी राशि में चंद्रमा होते हैं उस दिन चंद्रमा का वास उत्तर दिशा में होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि यात्रा करते समय चंद्रमा का सामने और दाहिने होना शुभ माना जाता है और बाएं और पीछे होना अशुभ माना जाता है। कैसे समझेंगे? अब ये देख लीजिए, चंद्रमा आज कन्या राशि में है, इसलिए उनका निवास दक्षिण दिशा में होता है। कैसे पता चला? बस ये नियम याद रखिएगा या फिर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि वृष या कन्या या मकर, इन 3 राशि में से किसी भी राशि में जिस दिन चंद्रमा है उस दिन चंद्रमा का निवास दक्षिण दिशा में होगा। और अभी जो हमने उदाहरण देखा उसमें कन्या राशि में ही चंद्रमा थे, इसलिए चंद्रमा का वास दक्षिण दिशा में हुआ। अब हमें यात्रा करना है, मान लीजिए वृंदावन हूं, वृंदावन से मुझे पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना है। अब चंद्रमा आज है दक्षिण दिशा में और हमें जाना किधर है? पूर्व दिशा। मान लीजिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ठीक है। अब आपको जिधर यात्रा करना है उधर मुंह करके खड़े हो जाइए। अब मुझे पूरब जाना है तो मैं इधर मुंह करके खड़ा हो गया, और चंद्रमा किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, यहाँ पे है चंद्रमा। आज यात्रा करना, आज चंद्रमा कहाँ है? दक्षिण दिशा में। तो पूरब दिशा की ओर जाते समय चंद्रमा किधर पड़ जाएंगे? राइट पड़ जाएंगे, दाहिने हाथ पड़ जाएंगे। अर्थात यात्रा करते समय चंद्रमा का सामने होना और दाहिने होना, सीधे हाथ पे होना या दाहिने होना, दक्षिण होना, वो शुभ होता है। अब आज ही के दिन यदि हमें उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना हो, अब उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे, चंद्रमा है दक्षिण दिशा में, तो हम जिधर यात्रा कर रहे हैं हमारे अपोजिट साइड पड़ गए, अर्थात पीछे पड़ गए, तो कहते हैं बाएं और पीछे होना अशुभ होता है। या फिर आज यदि हम पश्चिम दिशा की यात्रा करें, हम जहां भी है वहां से पश्चिम दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं और चंद्रमा है दक्षिण दिशा में, आज कन्या राशि में है इसलिए दक्षिण दिशा में, तो अब पश्चिम की ओर मुख करेंगे तो अपना बायां हाथ दक्षिण दिशा में पड़ेगा। अर्थात आज के दिन हम ना ही उत्तर दिशा की ओर यात्रा कर सकते हैं और ना ही पश्चिम दिशा की ओर करेंगे, क्योंकि यदि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो चंद्रमा पीछे पड़ेंगे, पश्चिम दिशा की यात्रा करेंगे तो चंद्रमा बाएं पड़ेंगे, और बाएं और पीछे होना चंद्रमा
का अशुभ माना जाता है। तो आज के दिन कहाँ कहाँ यात्रा कर सकते हैं हम? दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर सकते हैं। अब एक आपको टास्क दे देते हैं, आप लोग कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा है मिथुन राशि में, मिथुन राशि में चंद्रमा है और हमें यात्रा करना है पूर्व दिशा की ओर, पूरब जाना है। हम यात्रा कर रहे हैं पूरब और चंद्रमा है मिथुन राशि में। अब इसका उत्तर निकाल के करना शुभ है कि अशुभ है। अगर शुभ है तो क्यों अशुभ है, शुभ है तो क्यों शुभ है, और अशुभ है तो क्यों अशुभ है, ये बता दीजिएगा कमेंट में, तो समझ लेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आए तो ही बता दीजिएगा। यदि कुछ नया प्रश्न हो मुहूर्त से संबंधित वो भी पूछ लीजिएगा कमेंट में, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। पंचांग से संबंधित कोई जानकारी हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। राधे राधे।